ताज्जुब लगता है ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये वेल ट्रेंड आतंकवादियों का एक ग्रुप है जो पूरे इंडिया में काम करता है। राहुल गांधी को एम्स जाकर बच्ची के साथ लूडो खेलने का टाइम, थोड़ा सा भी टाइम नहीं है जो मॉब लिंचिंग के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं उनके फैमिली से मुलाकात करने के लिए। जिस तरह से मुसलमानों को बिना वजह काटा, मारा, जलाया जा रहा है और फिर उनके घरों पे बिना वजह बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ एक आइडेंटिटी अंडर अटैक है। आज जो पूरे भारत देश के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई पूरा नेशन वाइड में ये एहतजाज कर रही है, जो लगातार जो हर 24 घंटे में एक मुसलमान की या तो क्रिश्चियन की या तो दलित की लिंचिंग हो रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। तीसरी मर्तबा जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लगातार पूरे देश भर में जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है और मुसलमानों के घरों को, प्रॉपर्टी को, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि सैकड़ों ऐसे केसेस हमारे सामने नजर आ रहे हैं। इवन जो स्टेट में, ऐसे स्टेट्स में जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में है, लेकिन वहां पर मस्जिदों पर डेमोलिशन किया जा रहा है। टीएमसी की सरकार वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर मुसलमानों को मॉब लिंचिंग की जा रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर समाजवादी पार्टी को 36 एमपी सीट जीतने का मौका मिला, जीते हैं, वहां पर भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसीलिए आज पूरे भारत देश में हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। अरे मुसलमानों पर हमला नहीं सहेंगे। दुनिया के 200 मुल्क गवाह हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे क्या हो रहा है, खास तौर से मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ तक के जो बेचारे सिख और बुद्धिस्ट है उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा। ये तो हुई एक बात। वैसे तो 2014 से जब से बीजेपी पावर में आई, खुलेआम माइनॉरिटीज अंडर अटैक है और खास तौर से मुस्लिम आइडेंटिटी बहुत ज्यादा अंडर अटैक है। और लोकसभा इलेक्शन खत्म होते ही बीजेपी बेहिसाब खुल के सामने आ गई। कोई भी लिंचिंग, कोई भी मर्डर सरेआम दिन की रोशनी में सड़कों पर नहीं हो सकता जब तक कि उसके पीछे पावर का बैकअप ना हो। जिस तरह से मुसलमानों को बिला वजह काटा, मारा, जलाया जा रहा है और फिर उनके घरों पे बिला वजह बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ एक आइडेंटिटी अंडर अटैक है। यानी कि माइनॉरिटीज को किसी भी तरह सप्रेस और ऑप्रेस करना है। ये सरासर जुल्म है, गैर इंसानी हरकतें हैं, ये एक बड़ा क्राइम है जिसको रोकने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी पर आयद होती है, और वो किसी भी मजहब के हो। अगर आप इंसान हैं और आपके अंदर इंसानियत है तो आप इस जुल्म के खिलाफ जरूर खड़े होंगे। एक चीज। दूसरी चीज कि दूसरी ठेकेदार हिंदुस्तान की, जिन्होंने 75 साल से इस मुल्क को हिप्नोटाइज कर रखा है और पावर की अफीम पिला रखी है कि हमको वोट दे तो हम तुम्हें बचा लेंगे, कांग्रेस। मैं तो मानती हूँ कि अगर बीजेपी बाप है संघियों का तो कांग्रेस माँ है संघियों की। कांग्रेस भी आवाज नहीं उठाती, खासतौर से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें बैठे हैं उनसे तो कोई तवक्को नहीं की जा सकती। दे आर द मोस्ट शेमलेस पीपुल, दोज हु आर इन द पावर। हाँ, कांग्रेस कांग्रेस कर करके 75 साल में आपकी नस्ल कशी हो गई। बीजेपी सामने से वार करती है, कांग्रेस पीठ के पीछे से वार करती है। अभी यहाँ पर साफ बोलने की जरूरत है। अगर आप अपने लिए उठना चाहते हो, अगर आपको लगता है आपको अपनी नस्लें, आपके बच्चे महफूज चाहिए, अपनी औरतें और अपने जवान बच्चे महफूज चाहिए, तो आपको इसी तरह सड़क पे खड़े होकर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, वरना कोई अच्छी उम्मीद अब मत रखिए। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मुसलमानों के दुश्मन हो बर्बाद, हो बर्बाद। मैं चाहता हूँ इंडिया भर में लोगों को लिंचिंग का मतलब, मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता बोले तो, मॉब लिंचिंग, एक आदमी कुछ इंसिडेंट कर रहा था, कुछ लोग जमा होकर उसके ऊपर हमला करे, उसको मारे, यानी कि मॉब लिंचिंग। अचानक कुछ लोग जमा होकर मारे, इसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब लगता है ये मॉब लिंचिंग नहीं है,
ये वेल ट्रेंड आतंकवादियों का एक ग्रुप है जो पूरे इंडिया में काम करता है। वो आतंकवादियों को ग्रुप को अगर आइडेंटिफाई करना है, बहुत आसान तरीका हमारे इंडिया में है, जो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर काम होता है। वो मॉब लिंचिंग के अंदर कौन इन्वॉल्व हुआ, कौन उसको ऑर्गेनाइज करा, कौन उसको अटैक करा, कौन उसकी जान लिया, अगर ये निकालना चाहती है तो इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है इंडिया की गवर्नमेंट के पास, क्योंकि दो एजेंसी सीधे सीधे सामने काम करते हैं, एक स्टेट इंटेलिजेंसी, एक सेंट्रल इंटेलिजेंसी। अगर समझो कहीं कुछ क्राइम होता है वो 24 घंटे के अंदर ये लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ये सरकारें और ये पॉलिटिशियन की साठगांठ जो है, बीजेपी की और ऑल इंडिया पार्टीज की जो है, ये साठगांठ इसको मॉब लिंचिंग का नाम देती है। ये मॉब लिंचिंग नहीं हो सकती। वेल ऑर्गेनाइज टेररिस्ट गुंडे हैं जो टारगेट कर कर लोगों को मारते हैं। तो हमारा एक क्लियर आप लोगों को कहना है, खासकर हम कर्नाटक में हैं, तो कर्नाटक की गवर्नमेंट तो ये चाहते हैं कि इस तरीके से जो भी ऑर्गेनाइज होकर अगर काम करते हैं तो उनके खिलाफ कर्नाटक की गवर्नमेंट एक्शन लेना है।